नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रात के 9 बज गए हैं, यानी कि वक्त लाख टके की बात का। दिव्य देव शक्ति की देवशिला की बात करेंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। दिव्य देवशिला का यूपी में प्रवेश। कुशीनगर में राम भक्तों ने किया भव्य स्वागत। अयोध्या जा रही शालिग्राम शिला से बनेगी रामलला और मां जानकी की मूर्ति। गोरखपुर में सीएम योगी करेंगे शिला पूजन। रामचरितमानस विवाद के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की सफाई। कहा, दलितों महिलाओं के सम्मान के साथ बिना डरे डटा हूं। सियासी फायदे के लिए इसे विवादित बनाया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया आर्थिक सर्वे 2023। विकास दर 6.5% रहने का अनुमान। आम बजट को लेकर न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव कवरेज कल दिन भर। लखनऊ के बादशाह नगर इलाके में जिम में भीषण आग से हड़कंप। हादसे में झुलसे एक युवक की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद बाकी लोगों को सुरक्षित निकाला। कानपुर में जर्जर दीवार गिरने से हादसा। मलबे में दबकर बुजुर्ग महिला और बच्चे की मौत। मुख्तार अंसारी के करीबी पर बड़ा एक्शन। मऊ में मांस कारोबारी हाजिर। रफीक टाइगर की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। पहाड़ों पर बर्फबारी आई, आफत लाई। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भारी बर्फ। बीआरओ रोड खोलने में जुटा। औली और चोपता में स्नोफॉल के बाद उमड़े सैलानी। नेपाल के पोखरा से निकली शालिग्राम शिला यात्रा की भव्यता देखते ही बन रही है। नेपाल हो या फिर बिहार या उत्तर प्रदेश, देवशिला यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। प्रभु श्री राम की शिला यात्रा दिव्य और अलौकिक लग रही है। देवशिला यात्रा के लिए आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि बिहार के गोपालगंज से होते हुए यात्रा कुशीनगर के रास्ते यूपी में पहुंच चुकी है। यूपी में जगह जगह यात्रा के स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। शिला यात्रा के दौरान भगवान के पत्थर स्वरूप की सभी पूजा कर रहे हैं। शिला के आगे नतमस्तक हो रहे हैं। इस यात्रा पर पुष्प की बारिश भी हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो रास्ता है, जो रूट है, वो क्या है। नेपाल के पोखरा से 2 शिलाओं को रवाना किया गया अयोध्या के लिए। नेपाल से होते हुए सबसे पहले बिहार और बिहार के कई जिलों से होते हुए शालिग्राम की यात्रा यूपी में दाखिल हो चुकी है। कुशीनगर बॉर्डर से ये यात्रा यूपी में दाखिल हुई और उसके बाद गोरखपुर पहुंच रही है और वहां पर दोनों ही शिलाओं का सीएम योगी आदित्यनाथ स्वागत करेंगे। वहां पर पूजन भी होगा। गोरखपुर मंदिर में पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अवधपुरी में भव्य तैयारी। आ रही है दर्शन की बारी। जनकपुरी से निकली शालिग्राम की सवारी। जहां तक आपकी नजर जाएगी राम भक्तों की भीड़ नजर आएगी। तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की हैं। नेपाल से चली शालिग्राम की शिला जब मुजफ्फरपुर पहुंची तो राम भक्त इसके दर्शन पूजन के लिए उमड़ पड़े। जय श्री राम का जयकारा हर ओर गूंज रहा था। सुबह सुबह लोगों ने दिव्य शिला की आरती की। ओम जय यहाँ पे पूरा भक्ति का पूरा सिलसिला जारी है। सुबह 11 बजे, सुबह रात में 11 बजे आया है और रात भर भीड़ है। यहाँ पे जनता का पूरा जागरूक है। पूरा यहाँ 5 किलोमीटर दूर दूर से जनता लोग आ रहे हैं। बहुत दर्शन स्नान करके दर्शन कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के कांटी छिन्न मस्तिका मंदिर के पास रात्रि विश्राम और दर्शन पूजन के बाद दिव्य शालिग्राम शिला की सवारी आगे के सफर पर निकल पड़ी। नेपाल के पोखरा से निकली शालिग्राम शिला यात्रा भारत नेपाल सीमा पर जटही बॉर्डर होते हुए बिहार के मधुबनी पहुंची। इसके बाद दरभंगा होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंची। शालिग्राम शिला की सवारी पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती होते हुए
2 फरवरी को अयोध्या पहुंचेगी। नेपाल में पोखरा में शालिग्रामी नदी से ये दोनों शिलाएं एक्सपर्ट की देखरेख में निकाली गई हैं। पूजा अर्चना के बाद दोनों शिलाओं को सड़क मार्ग से अयोध्या लाया जा रहा है। एक शिला का वजन 26 टन जबकि दूसरे का 14 टन है, यानी दोनों शिलाओं का वजन 40 टन है। इन 2 विशाल शालिग्राम शिलाओं से श्री राम और माता सीता की मूर्ति बनाई जाएगी। दावा है कि ये शिलाएं करीब 6 करोड़ साल पुरानी हैं। शिला यात्रा के साथ करीब 100 लोग चल रहे हैं। यात्रा मार्ग पर जगह जगह सभी के ठहरने की व्यवस्था की गई है। बताया जाता है कि शालिग्राम पत्थर सिर्फ शालिग्रामी नदी में मिलता है। यह नदी दामोदर कुंड से निकलकर बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। शालिग्राम पत्थर से लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। देश भर में इन पत्थरों को तराश कर भगवान की मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इन्हीं मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में शालिग्राम शिलाओं से भगवान राम की मूर्ति तैयार करने का फैसला लिया गया है। मूर्तिकार शालिग्राम शिलाओं को जल्द भगवान राम की मूर्ति का आकार देंगे। तो शालिग्राम पत्थर वो पत्थर जिसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, अवतार माना जाता है। इसी पत्थर को तराश कर रामलला और माता जानकी की मूर्ति तैयार की जाएगी। अयोध्या के रास्ते पर निकल पड़ी है ये शिला। बिहार के बाद यूपी में प्रवेश कर चुकी है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद स्वागत करेंगे इन शिलाओं का और पूजन भी करेंगे। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम भक्त उत्साहित हैं, अपने भगवान के आगमन पर आह्लादित हो रहे हैं। शिला यात्रा का कारवां बिहार से निकलकर यूपी में दाखिल हो चुका है, जहां से ये यात्रा कुशीनगर होते हुए आज रात गोरखपुर पहुंचेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रभु राम की शिला यात्रा का भव्य स्वागत करेंगे, जिसके बाद गोरखपुर मंदिर में ही देवशिला रथ का रात्रि विश्राम होगा। अगली सुबह यानी 1 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिला यात्रा को अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। 2 विशाल देवशिलाओं के गोरखपुर पहुंचने की भव्य तैयारियां की गई हैं। बताया जा रहा है कि हिंदू सेवाश्रम में देवशिला रथ के साथ आने वाले लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है, जबकि कुशीनगर के रास्ते शहर में प्रवेश करने के लिए सभी चौक चौराहों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। 26 जनवरी को नेपाल से चली देवशिला के रोड मैप को देखें तो शालिग्राम शिला मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर और बस्ती होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। नेपाल के काली गंडक नदी से प्रकट हुई 2 देवशिलाओं में एक का वजन 26 टन और दूसरे का 14 टन है। दरअसल इन शिलाओं से अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित होने वाली भगवान श्री राम के बाल्य स्वरूप और माता सीता की मूर्ति का निर्माण होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मानस पर महाभारत जारी है। सनातन, दलित, मानस, इन दिनों इसी के आसपास सियासत चल रही है। लखनऊ में एसपी ऑफिस के बाहर शूद्र का पोस्टर तक लगा दिया गया। एसपी नेता ने पोस्टर में लिखा है, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर अपने विवादित बयानों पर कायम हैं। उनका कहना है कि वो गलत नहीं है, दलितों महिलाओं को सम्मान की लड़ाई ही उनका उद्देश्य है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि सियासत के लिए मानस पर महाभारत हो रही है। बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव से जवाब भी मांगा है, तो शहर शहर स्वामी मौर्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है और शव यात्रा भी निकाली जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर कायम है। उनका कहना है कि दरअसल उन्होंने रामचरितमानस या राम का विरोध नहीं किया है, बल्कि रामचरितमानस में वो जो अंश है उस अंश का विरोध किया है।
स्वामी मौर्य की विवादित सीरीज से सियासत में संग्राम छिड़ा है और इस पर विराम के मूड में अब समाजवादी पार्टी भी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर संकेत दे दिया है कि स्वामी प्रसाद का बयान उस विचारधारा को सूट कर रहा है जिससे दलित और ओबीसी वर्ग को साधा जा सके। उस बयान को और हवा दी जा रही है जिसे स्वामी के बचाव में अखिलेश यादव ने दिया था और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए खुद को शूद्र तक बता दिया था। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कल मैं मंदिर में दर्शन करने जा रहा था, क्या बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने वहां गुंडागर्दी नहीं की? और अब उसी शूद्र कांड पर समाजवादियों की महाभारत शुरू हो गई है। लखनऊ में पार्टी ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में लिखा है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। इस पोस्टर को अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा की ओर से लगाया गया। पोस्टर पर संगठन के राष्ट्रीय महासचिव उत्तम प्रकाश सिंह पटेल ने अपने नाम के साथ शूद्र लिखा है। भाई हम समाजवादी लोग हैं और हम तो सनातन धर्म के बड़े जानकारों से जानना चाहते हैं कि जब सनातन धर्म में 4 वर्ग हैं, एक क्षत्रिय है, एक ब्राह्मण है, एक वैश्य है, बाकी सब शूद्र हैं, तो मुझे लगता है कि जो क्षत्रिय हैं वो गर्व से कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, जो ब्राह्मण समाज से वो गर्व से कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, जो वैश्य समाज से वो भी कहते हैं गर्व से कि हम वैश्य हैं। तो जो बची 6,743 जातियां हैं जो सनातन धर्म के हिसाब से शूद्र हैं, तो वो सब मिल करके कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं। और इसमें क्या बुराई है? हम भी कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि हम शूद्र हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयान पर ऐसे कायम हैं जैसे उनके लिए ये 2024 में वरदान साबित होने वाला है। लेकिन इस हट में उन्होंने उन 80% जनता से पंगा ले लिया जिसके दम पर कोई भी चुनाव बड़ी आसानी से जीती जा सके। और यही वजह है कि स्वामी के जहरीले बोल पर शहर शहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। बोलिए गंगा यमुना सरस्वती मैया की जय श्री राम। आप जो पूछना चाहते हैं उसका एक ही उत्तर दे रहा हूँ। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी की मति को भगवान ने एक तरह से उनको जब जिसका होता कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उनकी बुद्धि को मतलब जब खराब समय आता है, सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है, तब इस प्रकार के विषयों को वह हवा देने का काम कर रहे हैं। स्वामी मौर्य के विरोध में अयोध्या, कानपुर और सिद्धार्थनगर में पुतला दहन किया जा रहा है। शव यात्रा निकाली जा रही है, तस्वीर को आग के हवाले किया जा रहा है, लेकिन स्वामी मौर्य मानने वालों में से नहीं। और जब साथ पार्टी के अध्यक्ष का मिल जाए तो बयान विवादित हो या फिर अमर्यादित, क्या फर्क पड़ता है? पोस्टर के माध्यम से जो कहा गया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, तो ये उनकी पीड़ा बोल रही है। हमें ताजुब है कि कुछ लोग महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करना, गाली देना, मारना पीटना, भेदभाव उनके साथ करना ही अपना धर्म मानते हैं। स्वामी मौर्य कहते हैं कि झुकेंगे नहीं, अखिलेश कहते हैं डरेंगे नहीं, और संत कहते हैं अपमान सहेंगे नहीं। फिर इस हठ योग से राज भोगने की इच्छा जताने वाले समाजवादी स्वामी यानी अखिलेश को लगता है कि जो हो रहा है सही हो रहा है, और जो हो रहा है वो आजमाया हुआ है, चाहे मानस पर महाभारत हो या फिर शूद्र पर सियासत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात कर लेते हैं किसानों की और किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की। किसानों के लिए केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार हर संभव कदम उठा रही है, ये दावे किए जा रहे हैं। चाहे किसानों की कर्ज माफी हो, गन्ना किसानों का भुगतान हो या फिर कृषि सिंचाई योजना, यहां तक कि सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली भी दी जा रही है। सीएम योगी यूपी में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं और फूड पार्क भी विकसित किए जा रहे हैं।
साथ ही तालाब बनवाने पर सब्सिडी दी जा रही है और मत्स्य संपदा योजना का लाभ भी मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब किसानों के लिए मोटे अनाज का विजन भी सेट किया गया है। आपको रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं ये विजन क्या है और इससे किस तरह से किसानों को लाभ होगा। दो 2024 के रण में किसानों को साधने की पूरी तैयारी हो गई है। किसानों के दम पर जाटलैंड में सेंधमारी की प्लानिंग हो गई है और इसकी शुरुआत बीजेपी ने लखनऊ से की है। किसानों के उन अनाज को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है जिसे अब तक नजरअंदाज किया जा रहा था। उन मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी ने कदम बढ़ाया है जिससे किसानों को कई गुना मुनाफा होने वाला है और जिससे किसानों की आर्थिक तंगी को खत्म किया जा सके। और से जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया का आह्वान किया कि सब योग करेंगे तो निरोग रहेंगे, तो 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार से आज मोटे अनाज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो किसान मोर्चा है उसके माध्यम से हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेंद्र जी, हमारे प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री हमारे सुरेश खन्ना जी, राकेश सचान जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और किसान मोर्चा के अध्यक्ष कामेश्वर जी और उनकी पूरी टीम आज मोटे अनाज को लेकर के जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है उससे एक ही संदेश है कि अगर हम इस प्रकार के भोजन को ग्रहण करेंगे जो मोटे अनाज से बनाया हुआ है तो शरीर के अनेक प्रकार के रोगों से भी मुक्ति मिलेगी और शरीर स्वस्थ रहेगा। भारत के प्रस्ताव और 72 देशों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित कर दिया है। भारत ने भी पूरी दुनिया को मोटे अनाज की अहमियत समझाने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है। पूरी दुनिया में मोटे अनाजों के निर्यात को बढ़ावा देने का प्लान तैयार है। इसके लिए लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया जिसमें मोटे अनाज से होने वाले फायदों को गिनाया गया। देखिए, भारतवर्ष में 60 दशक के पहले लोग मोटे अनाज का प्रयोग करते थे। जो ज्वार है, बाजरा है, कोदो है, रागी है और स्वस्थ रहते थे। 60 दशक में जो हरित क्रांति के बाद लोगों ने गेहूं का उपयोग या इस प्रकार के जो केमिकल से की सहायता से जो पैदा हो रहे हैं खाद्यान्न उनका प्रयोग शुरू कर दिया और तमाम प्रकार की बीमारियां उनको आने लगी। जबकि मोटा अनाज को अगर उत्पादन करते हैं तो इनसे 1/3 पानी की जरूरत पड़ती है जो दूसरी प्रकार की फसलें हैं। और मोटा अनाज तो खराब मिट्टी में भी हो सकता है और सामान्य मिट्टी में भी हो सकता है। मोटे अनाज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की थी उस पर अब बीजेपी लगातार काम कर रही है। संगठन की तरफ से राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक और साथ ही प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मोटे अनाज को लेकर सहभोज कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए, जिसकी शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शुरू हुई और संदेश दिया गया कि किसान तैयार रहें, वो मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ाएं, जिसका प्रमोशन दुनिया भर में बीजेपी सरकार करेगी। पहले योग दिवस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ, फिर मिलेट्स ईयर ये घोषित हुआ है और जो मोटा अनाज है इसी के माध्यम से मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। मोटे अनाज के माध्यम से ही दुनिया में खाद्यान्न की आपूर्ति हो सकती है, कम लागत पर अधिक उपज, जिससे किसानों की आय बढ़े, यह मोटे अनाज से ही होगा। बीजेपी की प्लानिंग कुछ इस तरह से है कि वो 2024 के रण में किसानों को भी साध सके और किसानों को फायदा भी करवा सके। इसके लिए मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग, दुनिया भर में मोटे अनाज का प्रचार प्रसार, किसान और व्यापारी की भागीदारी की योजना। मोटे अनाजों की खेती से लेकर इसके निर्यात और प्रमोशन के लिए केंद्र सरकार ने खास प्लान बनाया है। सरकार ने मोटे अनाज और उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए हर एक टारगेट देश के लिए 30 कैटलॉग विकसित किए हैं, जिसमें भारतीय मोटे अनाजों तक पहुंच बनाने के लिए जानकारी दी जाएगी।
जिसका सीधा फायदा किसानों को होने वाला है। ऐसे में बीजेपी की ये रणनीति उन किसानों को अपने साथ जोड़ने की भी है जो किसान आंदोलन के बाद खफा चल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।